अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। तो थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि सऊदी अरेबिया में फ़ैमिली वीज़े का क्या प्रोसेस है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं ना किसी कंपनी में, तो उसके थ्रू भी आप ना फैमिली वीज़ा निकलवा सकते हैं। प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। सो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे आपने करना है जी एक पेपर वो निकलवाना होता है। वो कैसे निकलेगा कि ऐसे मूफा जाके आपने अप्लाई करना है जी फैमिली विज़िट। तो वहाँ पे क्राइटेरिया है कि फैमिली विज़िटर, उसके बाद में आप रेजिडेंट हैं या सिटीज़न हैं, वो सिलेक्ट कर लेना आपने। तो वो आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ए टू ज़ेड सारी डिटेल पता लग जाएगी। मैं उस वेबसाइट के बारे में नहीं बता रहा, मैं एक आपको ओवरऑल प्रोसेस बता रहा हूँ, इसलिए मैं हर चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप जैसे ही जाएंगे ना उस वेबसाइट पे, वहाँ पे आपने सारी डिटेल्स देनी है। मिसाल के तौर पे आपकी वाइफ है और आपका एक बच्चा है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने वहाँ पे दोनों की डिटेल्स दे देनी है। उसका पासपोर्ट की डिटेल दे देनी है, नाम की डिटेल दे देनी है। किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा प्रोसेस आपने खुद करना है, क्योंकि आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, अपने वाइफ को, अपने बच्चे को। तो जैसे ही आप सारी डिटेल दे देंगे, तो वो जो आपके पास PDF में ना एक पेपर निकल आएगा सॉफ्ट में, तो वो क्या करना है, आपने अपनी कंपनी को दे देना है सऊदी अरेबिया में जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वेरीफाई होगा, वो आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। HR वाले हैं जो भी ये काम करवाते हैं, जो कि डायरेक्ट सऊदी गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं, आपकी कंपनी का बंदा होगा जो भी। उसके बाद में आपने दोबारा KSA.visa की वेबसाइट पर जाके ना चेक कर लेना है कि आपका वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया कि नहीं, जो यहाँ से पेपर निकलता है। वो जैसे ही वेरीफाई होगा, तो उसके बाद में आपने वो पेपर क्या करना है जी, अपनी होम कंट्री में दे देना है। वहाँ पे मैं पाकिस्तान की अभी बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान में 3 प्रोसेस हैं, बहुत ही सिंपल से। सबसे पहले आपने तशहीर जाना है। तशहीर जाने के लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, आपकी FRC चलती है। FRC हो गई, उसके बाद में बच्चे का बेफॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, और साथ में चलता है जी आपका मैरिज सर्टिफिकेट। ये मैरिज सर्टिफिकेट वो इंग्लिश में होना चाहिए, और ये सब चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद में ही आपने क्या करनी है, तशहीर जिसको इतिहास सेंटर भी कहते हैं। तशहीर लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, और मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा वो सिटी शो हो रही है। वहाँ से आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। ऑनलाइन जैसे ही आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे, उसके बाद में उस दिन आपने चले जाना है। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन लेके, अपना पासपोर्ट भी लाजमी लेके जाना है। वो सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक करके पासपोर्ट अपना, आपका जो है, आपकी मिसेस का और आपके बच्चे का अपने पास रख लेंगे। तो जैसे ही वो पासपोर्ट और साथ में हो सकता है FRC रख लें या मैरिज सर्टिफिकेट रख लें एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वो जैसे ही अपने पास रख लेंगे, उसके बाद में उसमें वो आपको ना एक टाइमलाइन बता देंगे कि आपका ना विदिन 1 वीक पासपोर्ट जो है आपके घर में आ जाएगा। आप अपना एड्रेस वगैरह वहाँ पे सबमिट करेंगे और आप अपने घर आ जाएंगे। उसके बाद में आपको ईमेल के थ्रू वीज़ा रिसीव हो जाएगा विदिन 2 और 3 डेज़, और मैक्सिमम 5 to 6 डेज़ पासपोर्ट जो है वो आपके घर आ जाएंगे। तो ये था जी एक सिंपल सा प्रोसेस। आपका वीज़ा इशू हो चुका है, आपकी मिसेस का और आपके बच्चे का, और उसके ऊपर ही ड्यूरेशन लिखा होगा कि कितने दिन का ड्यूरेशन का वीज़ा इशू होता है। दूसरी बात, वीज़ा जब अब अपॉइंटमेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं ना, अपॉइंटमेंट लेते हैं तशहीर की, वहाँ पे ना विजिट वीज़ा का क्राइटेरिया लिखा होता है कि 90 डेज़ का आप अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये सऊदी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, वो जितने मर्जी डेज़ का वीज़ा आपको इशू करे। अब मिसाल के तौर पे आप 90 डेज़ का अप्लाई करते हैं, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है आपको 60 डेज़ का वीज़ा लगता है, कई दफ़ा क्या होता है आपको 30 डेज़ का वीज़ा इशू होता है। तो इट ऑल डिपेंड अपॉन दी सऊदी गवर्नमेंट, जो कि इनके एम्बेसी वाले हैं, वो कंफर्म करके आपको वीज़ा इशू करते हैं। सो ये सिंपल सा प्रोसेस था। वीज़ा आपका आ गया, उसके बाद में क्या करना है जी, आपने टिकट करवानी है। टिकट करवा के यहाँ पे आ जाना है। अब बात आती है पैसे कितने लगते हैं जी सऊदी आने के फैमिली विजिट वीज़ा पे। सबसे पहले आपने जो यहाँ पे ऑनलाइन पेपर फिल किया था ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पे जाके, उसका जो है जी कोई चार्जेस नहीं है। वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वेरीफाई करवाने के 35 रियाल के चार्जेस लगते हैं, 35 सऊदी रियाल। वो क्या करने हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक कॉस्ट होती है। उसके बाद में वो पेपर जब आपने पाकिस्तान भेज देना है, तो पाकिस्तान वाले जब तशहीर पे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, वहाँ पे आपको अमाउंट शो हो रही होती है। मिसाल के तौर पे आपकी अगर मिसेज आ रही हैं और साथ एक बच्चा है, तो राउंड अबाउट मैं कह रहा हूँ 1,05,000, 1,06,000, 1,07,000 आपको तकरीबन इतने ही पड़ते हैं।
और अगर 2 बच्चे हैं तो ये और ज़्यादा हो जाता है, 3 बच्चे तो 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन दी हाउ मैनी पर्सन आर एंटरिंग इन सऊदी अरेबिया। और अगर आपके पेरेंट्स हैं तो वही फैमिली रिलेशन में वहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स को भी बुलाते हैं तो उनके लिए भी सेम यही प्रोसेस है। लेकिन FRC आपके पेरेंट्स की चलेगी, आपके वालिद साहब की और आपकी वालदा की FRC वो चलेगी। लेकिन आप अगर अपने वाइफ को, बच्चों को बुला रहे हैं तो आपकी FRC अलग से होती है। सो उसके बाद में टिकट की कॉस्ट तकरीबन 1 लाख तक समझ लें, 1 लाख 5-10 हज़ार। तो 1 लाख 5-10 हज़ार का समझ लें वीज़ा है और 1 लाख 5-10 हज़ार की समझ लें टिकट है। वन साइड टिकट में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है 2-10, 2-15 में। PKR में करेंसी में बात कर रहा हूँ। सो ये था सिंपल सा प्रोसेस। अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं। चले, नॉर्मली यहाँ पे फुली फर्निश्ड जो रूम्स हैं वो तकरीबन आपको मिल जाते हैं। 1 BHK की बात करते हैं जिसमें एक बेडरूम होता है, एक हॉल होता है, एक साथ किचन वगैरह फुली फर्निश्ड। वो तकरीबन 1500 से 2000 अच्छा मिल जाता है आपको। फर्निश रूम आपको मिल गया अच्छा सा। अगर आप साल की बेसिस पे ले लेते हैं वो आपको और सस्ता मिल जाता है, 15,000 साल का, तो वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन अनफर्निश होता है। डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हैं, रियाद में रह रहे हैं, जद्दा में रह रहे हैं, उसके बाद में दमाम में रह रहे हैं। डिपेंड करता है जगह टू जगह। लेकिन रिहाइश वगैरह इजीली कंफर्टेबल है यहाँ पे, इजीली आप एडजस्ट हो सकते हैं, इजीली मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पे अपार्टमेंट्स इतने ज़्यादा कोई महंगे नहीं है। 1500 से 2000 पर मंथ में आपको इजीली अच्छा अपार्टमेंट्स मिल जाता है। तो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।